एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द स्टडी लाइन। सो ट्रिपल सी कोर्सेज का ये हमारा 1.3 चैप्टर 1.3 क्लासेस है। प्रीवियसली हमने दो क्लासेस ले रखी हैं और अब हम जा रहे हैं तीसरी क्लास हमारी, जो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। The generation of computer is generally divided into 5 categories. So हम इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर का जो जनरेशन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसे हम इसमें डिवीजन करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन, जो कि हमारा पहला जनरेशन था, वो 1940 से लेके 1950 तक का था। एंड द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज वैक्यूम ट्यूब। सो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते हैं, और मेनली ये क्वेश्चन भी आता है कि अब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हम किस जनरेशन में यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट जनरेशन। मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स वर मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। द साइज यूज टू बी वेरी लार्ज, जो कि फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि उसके साइज काफी ज्यादा, जो जनरेशन डेवलप था काफी बड़ा था। तो उसे स्टोर करने के लिए, उसे रखने के लिए द ओनली इनपुट आउटपुट डिवाइस वर अ पेपर टैप और पंच कार्ड का हम यूज करते थे इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यूनियाक, एनियाक एंड IBM 701 एंड IBM 650 एक्सेट्रा। सो आगे बढ़ते हुए, आफ्टर सम डेवलपमेंट, द सेकेंड जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ था वो 1950 से लेके 1960 तक का था। और इसमें हमारा द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर का। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर का यूज कब किया गया था, किस जनरेशन में किया गया, देन इट इज आंसर फॉर अ सेकेंड जनरेशन। The main memory storing unit were a magnetic tape। इस magnetic tape का यूज हुआ था, डिस्क एंड मैग्नेटिक कोर का। और इसमें हमारा जो लैंग्वेज हुआ था असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में हमने मशीन लैंग्वेज का यूज किया था। इम्प्रूवमेंट, स्पीड अप हमारी थोड़ी सी बढ़ गई थी ट्रांजिस्टर की वजह से। एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर अ मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड, जो कि हमने यूज किया था सेकेंड जनरेशन में। एग्जाम्पल इसे IBM 1401, IBM 7094 एंड IBM 7090। यूनियाक का हम ले सकते हैं, यूनियाक का 1107 एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज फ्रॉम 1960 टू 1970। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारा क्या यूज हुआ था, आईसी चिप यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म कभी पूछ ले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड अदरवाइज आपसे मेनली ये क्वेश्चन पूछता था कि आईसी का यूज हमने कब किया था, किस जनरेशन में किया था, या जनरेशन थर्ड जनरेशन का ड्यूरेशन टाइम क्या था, दैट इज 1960 टू 1970। Memory storing magnetic disk or take a large magnetic core. High level language such as a basic, COBOL, Pascal, जो हमने यूज किया था, इसमें लैंग्वेज जो आई थी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली अंडरस्टूड थे ह्यूमन के लिए, बट असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज तो वो हमारे अंडरस्टूड थी नहीं, वो कंप्यूटर के लिए था। सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, मैग्नेटिक टेप्स, कीबोर्ड वगैरह आ गए थे, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा सब कुछ आ गया था थर्ड जनरेशन में। एग्जाम्पल ले सकते हैं IBM 370, IBM 360 एंड यूनियाक 1108 एंड सो ऑन। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा जो था वो 1970 से प्रेजेंट तक का ले सकते हैं उसे। मेनली क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारा VLSI का यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। VLSI का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो दैट there thousands of transistors are attached to a single microchip in it and known as a VLSI. Semiconductor memory storage units such as RAM, ROM, etc. were introduced, जिसमें हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो फोर्थ जनरेशन में था वो सब आ चुका था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी शैस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सारे लैंग्वेजेस जो होते वो फोर्थ जनरेशन तक हमारे डेवलप हो चुके थे, वहां पे हमारे काम शुरू हो गए थे। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम स्टार 1000, एप्पल SU2, IBM PC। And the fifth generation of computer, that is ongoing generation, also we can call this the main
electronic components that are used in the present generation of computers is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का यूज स्टार्ट होना शुरू किया था, मशीन्स, रोबोट्स, ये सारे इंट्रोड्यूस हो चुके थे, बिग डेटा आ गया था, विच यूज द पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड एंड द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई। यूएलएसआई का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, उसको आप अलग से याद कर सकते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। So the fifth generation of computer understand the natural human language, जो हम like अपनी खुद से इनपुट देते हैं और वो उस चीज को समझ जाता है एप्लीकेशन लेवल पे. So the speed was a faster, more and more faster than the previous one. The size is going to quite small. एक फोन आपने देखा है, फोन छोटा सा फोन आ जाए पॉकेट में आपके, पॉकेट साइज फोन, एक कुछ भी, मतलब रोबोट्स आजकल आ गए. सो कंप्यूटर आर पोर्टेबल आज उस टाइम फिफ्थ जनरेशन में एग्जांपल ले सकते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन एंड एटसेट्रा. सो ये रहा हमारा चार्ट टेबल. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट विच हेल्प्स यू टू रिवाइज इन वेरी शॉर्ट टाइम. सो ये पूरी जनरेशन है हमारे और ये टाइम पीरियड उनके नोट्स कर लीजिए. एंड द जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन क्या क्या एवोल्यूशन हुए, क्या क्या आया हुआ है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से होते कि आईसी का कब यूज किया था हमने, वैक्यूम ट्यूब का कब यूज किया था. सो इसके लिए दिस चार्ट विल हेल्प यू अ मोर. सो thank you for watching this video and please like, share and subscribe. Thank you.